सैरिश बेटा, आहिल का बर्थडे आ रहा है। कुछ सोचा आपने कि क्या करना है, कैसे करना है? पापा, मैं ऑफिस के कामों में इतना बिजी होती हूँ कि मुझे सोचने के लिए कोई टाइम ही नहीं मिला। सैरिश, मैं सोच रही थी कि कुछ डिफरेंट सा प्लान करते हैं। अगर तुम बिजी हो तो ताबिश और मैं डिसाइड कर लेते हैं। नहीं भाभी, मैं इतनी भी बिजी नहीं हूँ। भाई, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक हॉल बुक करा लें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स को बुला लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक? लेकिन आहिल रश से घबराता है, तो ज्यादा लोग बुलाने का कोई फायदा नहीं है। उसी की बर्थडे, वो ही रोता रहे। हाँ बेटा, क्या तो आप ठीक रहे हो। अक्सर बच्चे अपनी पहली सालगिरह पर जबरदस्ती और रोते हुए केक काटते हैं। यही तो, इसीलिए मैं सोच रही थी कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हमारी फैमिली हो जाएगी और अम्मी की फैमिली, आहिल भी रिलैक्स रहेगा। वैसे ये भी अच्छा ऑप्शन है, क्या कहती हो सैरिश? जब आप लोगों ने सब कुछ डिसाइड कर ही लिया तो मुझसे पूछ के फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं? आई थिंक सैरिश रूमी ठीक कह रही है। हम रेस्टोरेंट में कर लेते हैं, सब कुछ आसानी से हो भी जाएगा। क्यों मामा? भाई, ये आहिल की पहली बर्थडे है। आप इतने सिंपल तरीके से इसे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? वैसे अगर सैरिश आहिल की बर्थडे किसी हॉल वगैरह में करना चाहती है तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं करना चाहिए बेटा। मामा देखिए, आहिल का नाम तो सैरिश की मर्जी से रखा गया था ना, तो उसकी बर्थडे रूमी की मर्जी से होनी चाहिए। पापा आप बताएं। ठीक है बेटा, जैसे आप लोगों की मर्जी। अच्छा चलो खाना खाओ। एक्सक्यूज मी। खाना खाओ। मिस सैरिश, मुझे एक फेवर दीजिए ज़रा प्लीज़। मैं सेमिनार के अरेंजमेंट के सिलसिले में ज़रा बाहर जा रहा हूँ। मेरे पीछे ज़रा मेरा ऑफिस से काम देख लीजिएगा। हो सकता है कि मैं थोड़ा देर से आऊँगा। अब बैठिए तारिक साहब। थैंक यू। सेमिनार के सारे अरेंजमेंट्स तो अब महम देख रही है ना, तो आप क्यों मसरूफ है? मैं क्या बताऊँ आपको मिस सैरिश। देखिए, बात यह है कि हम तो मुलाजिम लोग हैं। कोई भी आदमी किसी वक्त भी कोई काम कहेगा तो हम ना तो कर नहीं सकते, मजबूरी है हमारी, नौकरी भी तो करनी है ना। आप बस प्लीज मेरी एब्सेंस में जरा मेरा ऑफिस का काम देख लीजिएगा। क्या हुआ है ताहिर साहब? आप मुझे बता सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट मी। असल में मिस सैरिश, आप प्रॉपर अंदाज से सारा लुक आफ्टर कर रही थी और मैं कम से कम बड़ा रिलैक्स था। अब कल मुझे मिस माहम ने बुलाया और कहा कि मिस सैरिश ये अरेंजमेंट नहीं देखेंगी, आप देखेंगे। अब मुझे पता है वो दिन रात मुझे भगाएंगी, सारा काम मुझसे करवाएंगी और जब सेमिनार कामयाब हो जाएगा तो सारा का सारा क्रेडिट वो ले लेंगे। अनबिलीवेबल। ताहिर साहब, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। मिस माहम ने मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही किया है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको पता है कि सारी अरेंजमेंट्स मैं देख रही थी और मैं 80% इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, लेकिन सारिम सर की फ्रेंड होने की वजह से अब सारा का सारा क्रेडिट उन्हें चला जाएगा। फिर मसला ये है कि सारिम साहब मिस माहम की किसी बात को टालते भी नहीं है और अभी तो मिस माहम सारिम साहब के साथ ये एक प्रोजेक्ट कर रही हैं। अगर सारिम साहब ने सेमिनार में कोई नए फैसले के लिए नया प्रोजेक्ट ले लिया तो आप देखिएगा सारा का सारा ऑफिस मिस माहम का हो जाएगा। वो सारी अथॉरिटी भी इनको दे देंगे। सारी ये बात मैं सिर्फ आपको हवा में नहीं कह रहा, अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं। देख लीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं वही होगा।
ताहिर साहब, अगर आप चाहें तो हम दोनों इस परेशानी से बच सकते हैं। मतलब क्या मतलब? अगर सारिम सर माहम को अपना ऑफिशियल शेयर होल्डर बनाना चाहते हैं और इस चीज की अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है अपने सारे एनुअल कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के सेमिनार वाले दिन बताएंगे, राइट? हाँ, ये तो खैर आप ठीक कह रही हैं, होता तो ऐसे ही है। और अगर इस सेमिनार में मिस माहम पहुंचे ही ना, नहीं नहीं, ये कैसे मुमकिन है भाई? वो तो वक्त से पहले पहुंच जाएंगी। अब मैंने जो मिस माहम को फाइल्स दी थी जिसके अंदर सारी डिटेल्स मेंशन हैं, कौन से काम होने वाले हैं, कौन से काम रहते हैं, उसमें से कुछ काम ऐसे भी हैं जो पेंडिंग थे लेकिन मैंने मेंशन किए हैं एज कंप्लीटेड। हमारे 3 मेन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके साथ हम 5 साल से काम कर रहे हैं। अब उनको इनविटेशन नहीं गए क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री थे। मैंने सोचा कमिंग वीक में जब वो लोग वापस आएंगे मैं उन्हें इनविटेशन सेंड कर दूंगी, लेकिन मैंने फाइल में ये मेंशन किया है कि उनको इनविटेशन जा चुकी। गॉट इट। आपका मतलब ये है कि अगर सेमिनार प्रॉपर अंदाज से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ तो सारिम साहब नेक्स्ट टाइम मिस माहम पर भरोसा नहीं करेंगे और वो जो 3 कॉन्टैक्ट हैं वो भी निकल जाएंगे। यही कहना चाह रही हैं ना आप? एग्जैक्टली। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप मिस माहम को ना कुछ भी बहाना बना दीजिएगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स को इनविटेशन नहीं गई, और ऑब्वियसली अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए माहम उनको पर्सनली लेने चली जाएंगी, राइट? लेकिन वो वहां होंगे नहीं, और अगर उन्हें रिसीव करने भी गई तो she'll be too late for the event. गुड आइडिया, बड़ी अच्छी प्लानिंग है आप। और वो जो 1-2 पॉइंट है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मिस फैरिश, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। डोंट वरी ताहिर साहब, आपका नाम नहीं आएगा। एग्जैक्टली, मैं यही चाह रहा हूँ, बस यही बात मैं कहना चाह रहा था। गुड, एग्रीड। तो मेरे ख्याल अब मुझे इजाजत दीजिए। जी सर, बाकी सारी बातें हम बाद में करेंगे। यहाँ इस तरह अकेले खामोश खड़े, कोई बात है? नहीं, बस बर्थडे पार्टी की डिस्कशन के बारे में सोच रही थी। तुम ये सोच रहे होगी कि सबके सामने मैंने कह दिया कि आहिल की बर्थडे तुम्हारी मर्जी से होगी। तुम्हारी बात मामा को भी बुरी लगी होगी वैसे। इसमें बुरा लगने की क्या बात? रोमी, तुम आहिल की माँ हो, तुम्हारी बात की अहमियत है और होनी भी चाहिए भाई। तुम्हें पता है, मुझे यकीन कि अगर मैं ना कहती कि आहिल की बर्थडे हम रेस्टोरेंट में करेंगे तो सैरिश कभी भी बर्थडे धूमधाम से करने का मशवरा ना देती। उसको बस हर बात में मेरी नफी सुननी हो। रोमी, अच्छा प्लीज तुम परेशान मत। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। अब ये साथ तो जिंदगी भर का, हमेशा साथ रहने के। मुझे यकीन, इंशाल्लाह। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, उसके बाद इसी तरह हम रूफटॉप पे बैठ के बातें किया करते थे। आ जाए। ओह तो ये सारे प्रोडक्ट्स लगा के आप इतनी खूबसूरत हुई हैं। चलो, इस बहाने तुमने मुझे खूबसूरत तो कहा।
जाहिर सी बात है, मेरे भाई के पैसों के इतने महंगे प्रोडक्ट्स यूज करेंगी तो कुछ तो असर होगा। वैसे आपने तो कभी ऐसे प्रोडक्ट्स ना यूज किए होंगे ना इनकी शक्ल देखी होगी। ये बात तुम्हारी 100% ठीक है। मैंने शादी से पहले भी ऐसे कोई प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई जान छिड़कते हैं मुझ पर। बताओ कैसे आना हुआ? रानी की तबीयत खराब है तो वो छुट्टी पे गई है। आज किचन आपको मैनेज करना पड़ेगा। ओके? जानती हूँ, रानी बता कर गई है मुझे। तुम फिक्र ना करो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि आप तो सिर्फ किचन ही मैनेज कर सकती है ना, राइट? बिल्कुल। लेकिन सैरिश, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि शादीशुदा लोगों की जिंदगी में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो अभी फिलहाल तुम अपनी ये सिंगल लाइफ एंजॉय करो ना, और प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। खाना तैयार रखिएगा। असद, असद, जी बीबी। वो जो गैस की मेन लाइन है ना, जहाँ से वो स्विच ऑन एंड ऑफ होती है, पीछे है बीबी जी। उसे जाके बंद कर दे। बीबी जी बंद कर दो। बंद कर दिया तो चूल्हे पे गैस नहीं आएगी बीबी जी। आपको जो कहा है सिर्फ उतना कीजिए, जाइए। ठीक है बीबी। हाँ रूमी बोलो। आतिश, पता नहीं क्यों गैस नहीं आ रही है। गैस नहीं आ रही? पर हमारे एरिया में तो गैस का कोई मसला नहीं है। तुमने ठीक से चेक किया? सब कुछ देखकर ही आपको फोन किया है मैंने। तो ओवन यूज कर लो। कैसी बातें कर रहे हैं ताबिश? अब आलू कीमा ओवन में कैसे बनाऊं मैं? अच्छा ठीक है, मैं अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं शाम में आते हुए खाना लेता आऊंगा। ठीक है? चले ठीक है, खुदा हाफिज। I'll see you. ये खाना बाहर से मंगवाया है? देखिए मम्मी, आप और रानी एक दिन घर पे नहीं थे और हमें बाहर का खाना खाना पड़ा। जी सरिश, जैसे आपने तो बाहर का खाना कभी खाया ही नहीं। कम ऑन भाई, मैं मजाक कर रही हूँ। मामा, वो मैं जब खाना पकाने गई तो गैस नहीं आ रही थी, इसीलिए ताबिश से कह दिया। अच्छा, गैस नहीं आ रही थी? लेकिन हमारे घर में कभी ऐसा हुआ नहीं है। मैं चेक करके आती हूँ। That's weird. गैस नहीं आ रही थी? नहीं आ रही थी गैस? हाँ, नो। कहाँ से मंगवाए?
गैस तो आ रही है। फोर्क पकड़ाएंगे भाई? ओफो रूमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। गैस तो आ रही है। आ रही है? भाभी, फॉर गॉड सेक, अगर आपको खाना नहीं बनाना था तो कोई अच्छा बहाना तो बनाती। ये गैस की लोड शेडिंग हमारे एरिया में नहीं होती, आपके एरिया में होती होगी। सैरिश, क्या हो गया अगर भाई बाहर से खाना ले आया तो? खाओ। दरअसल मामा, ऑफिस से आते हुए मैंने ही रूमी को कॉल की थी कि घर में क्या बना है। तो इसने कहा कि आलू कीमा बना और मेरा खाने का बिल्कुल मूड नहीं था आलू कीमा। तो मैंने कहा मैं बाहर से ले आता हूँ, तुम घर में बोल देना कि गैस नहीं आ रही। और ये तो मुझे मना कर रही थी कि पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे। आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि घर में गैस आ रही है। सॉरी। चलें, ये तो आप दोनों के लिए अच्छा हो गया और हमें बाहर का खाना खाने को भी मिल गया। चलो, अच्छा हो गया, इस बहाने हमने भी बाहर का खाना खा लिया। बहुत मजे का था वैसे। मजा आ गया। कहो। रूमी, रूमी जल्दी करो, देर हो रही है। आ गई। चले। अब आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, शॉपिंग पे जा रहे हैं। अपने लिए कुछ चीजें लेनी है, आहिल की बर्थडे के लिए चीजें लेनी है, तो बस जल्दी आ जाएंगे। अब दैट्स परफेक्ट भाभी, मैं भी आपके साथ चलूं अगर आप माइंड ना करें। मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा, चलो साथ। थैंक यू सो मच। मुझे बस 5 मिनट देर में आई। और आपको पता है वैसे भी मेरा जाना ज़रूरी है क्योंकि मैं आहिल को बर्थडे गिफ्ट में केक देना चाहती हूँ और उसका ड्रेस भी। हाँ बाबा, सब ले लेना अपनी पसंद का, लेकिन प्लीज जल्दी। जी भाभी आई। अगर तुम कहो तो मैं उसे मना कर देता हूँ, हम चलते हैं। मुझे उसके साथ चलने से क्या एतराज होगा। मैं अपना हैंड बैग लेकर आती हूँ। ओके। रोमी, तुम अपने लिए भी कुछ देख लो ना। अब हाँ भाभी, आप अपने लिए क्यों नहीं शॉपिंग करते? अब मैं उतनी देर में अपने लिए एक्चुअली शॉपिंग करके आती हूँ, ठीक है? ओके, चलो। देखो। हाँ भाई, ये लाइट ग्रीन वाला दिखा दे। ये ऊपर जो रखा है लाइट ग्रीन। जी। ओह नाइस। रूमी, ये वाला कलर देखो, कितना खूबसूरत है, तुम पर कितना अच्छा लगेगा। सी ताबिश, इवेंट के हिसाब से काफी हेवी नहीं है और कलर भी रेड है, मुनासिब लगेगा। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरी रूमी इसमें बहुत खूबसूरत लगेगी। ताबिश, कहीं भी शुरू हो जाती हो। और अगर इवेंट वाले दिन मुझे किसी ने कहा ना कि अपने बेटे की सालगिरह के दिन दुल्हन बनकर बैठ गई, तो कभी बात भी नहीं करूंगी तुमसे। मेरा बस चले ना, तो मैं तुम्हें सिर्फ सुख रख के कपड़ों में ही देखूं। तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं कि मुझे पसंद है। प्लीज आप इसे पैक करते हैं।
थैंक यू। माशाल्लाह, आहिल के कपड़े तो बहुत प्यारे हैं ना। आखिर चॉइस किसकी है? बेटा आपने क्या लिया अपने लिए? पापा मैंने पापा पहले आप मेरी शॉपिंग तो देखे ना, ये देखें ब्लू ड्रेस। वाह वाह, बहुत प्यारा है। कलर बहुत खूबसूरत है। पापा रूमी के लिए मैंने अपनी पसंद से ड्रेस लिया। बेटा कभी उस बेचारी को अपनी मर्जी भी चलाने दिया करो। पापा भाई है तो सही भाभी की पसंद के। अच्छा बेटा दिखाओ ना तुमने क्या लिया है। हाँ वैसे मैंने भी नहीं देखा, कैसा है? देखो ये देखिए। लाओ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, कलर बहुत प्यारा है ना? और ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा रूमी। यू नो मम्मी, इसका कलर बिल्कुल दुल्हनों वाला है। भाभी ये नहीं पहन सकती, नो वे। मैं कह रही थी ताबिश से, लेकिन ये माने ही नहीं। अब कुछ और ही पहनना पड़ेगा। क्यों कुछ और पहनना पड़ेगा? अरे कलर तुम्हें बहुत सूट करेगा, तुम यही कलर पहनोगे। बिल्कुल नहीं, तुम यही पहनोगी और तुम पे बहुत खिलेगा। और वैसे भी बेटा ये तो सुहागनों की निशानी है। अल्लाह तुम्हें यूं ही बेटा हंसता बसता रखे। सीरियसली बेटा ये तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके अगर आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया तो पहन ले। क्या मतलब है सैरिश? इतना अच्छा ड्रेस तो है, कलर भी इतना खूबसूरत है, और जरूरी तो नहीं जो तुम्हें पसंद आए वो सबको ही अच्छा लगे। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो तुम पहन लेना। सबको कंफ्यूज क्यों कर रही हो? अच्छा मेरे ख्याल में मैं चाय बनवाती हूँ, सब बैठ के चाय पीते हाँ हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया आपका। कितनी है? 110। शुक्र है अब जाके कुछ नॉर्मल हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मामा, आपसे एक ख्वाहिश करनी है। हाँ हाँ बेटा बोलो। पकौड़ों वाली कड़ी खाने का बहुत दिल है। बस इतनी सी बात है, मैं अभी रानी से कहती हूँ वो बना के ले आएगी। नहीं ना, रानी के हाथ की नहीं, आपके हाथ की। ताबिश मामा की शुगर अब जाके कुछ नॉर्मल हुई है, उनसे ये फरमाइशें ना करो। मामा आप मुझे बता देगा, मैं बना दूंगी। नहीं तुम क्यों बनाओगी? मैंने कहा ना मेरा दिल चाह रहा है मामा, आपके हाथ की बनी हुई। ताबिश ये कैसी बच्चों जैसी जिद है। रूमी पहने तो तुम, मेरे बेटे ने इतने प्यार से फरमाइश की है, मैं कल बना के खिलाऊंगी। थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट। रूमी तुम ना मेरी मामा जैसी माँ बनना, आहिल की हर ख्वाहिश को पूरी करना प्लीज। तुम बड़े हो गए हो लेकिन बड़े हुए नहीं हो। तो आपके लिए तो बच्चा ही हूँ ना। वाह वाह, खाने का मजा ही दुबाला हो गया। पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी। बरखुरदार अपना पेट समझ के खाइएगा, वैसे भी कड़ी है ये। फिक्र ना करें ताबिश, जो बच जाएगी मैं फ्रीज कर दूंगी, कल दोबारा खा लीजिएगा। कल किसने देखी है भाई, जो है आज ही है। वैसे तुम आज ऑफिस क्यों नहीं गए? कड़ी खानी थी ना। अरे मामा छुट्टियां ले ली मैंने ऑफिस से। खैरियत? पापा बस दिल कर रहा था कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, सारा वक्त आप लोगों को दूं। बेटा ये बातें आप कड़ी पकने के एजाज में कर रहे हैं या कोई और बात है? नहीं पापा, सच कह रहा हूं। बस चाहता हूं कि मैं हूं, मेरा बेटा हो, आप सब हो। और वैसे भी मेरी लीव बाकी थी, मैंने कहा क्यों ना मैं उन्हें अवेल कर लूं। और फिर आहिल की बर्थडे भी तो आ रही है। मैं सैरी से भी कहती हूँ, वो भी ऑफिस से लीव ले लेगी, फैमिली के साथ बैठेगी, एंजॉय करेगी। चरिश लेकिन अले वो लीव, वो जितनी एम्बिशियस है ना, और माशाल्लाह से जितनी वो मेहनत कर रही है,
आई एम श्योर उसकी प्रमोशन जल्द हो जाएगी। इंशाल्लाह। वो मुझसे भी कुछ सेमिनार ऑर्गेनाइज करने की बात कर रही थी। चलो अच्छा है, खुशी का काम आएगा। तो अब अच्छा है ना, अच्छी डेजिग्नेशन मिल जाएगी, फिर मेरी सैलरी की तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी, सब कुछ वो संभाल लेगी। बेटा तुम अपनी सैलरी की कमेटी डाल रहे हो? नहीं मामा, पापा ने माशाल्लाह इतनी मेहनत करके दिन रात सब कुछ तो दिया है हमें, तो मेरी सैलरी की क्या होगा। हाँ लेकिन हाँ, सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, किस चीज की कमी है? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। आई थिंक मामा ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ताकि आइंदा वो फ्यूचर में आने वाले हर किस्म के मामले को फेस कर सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्यों? बिल्कुल ठीक। और यही मेरा पॉइंट है। पढ़ी लो। बड़ी मुश्किल से सीरियस हुई है भाई। सब कुछ ठीक है लेकिन मिर्चें ना आपने कोई ज्यादा नहीं, बट स्टिल हाथ नहीं रुक रहा मेरा। क्या? बच्चों की उम्र भी कितनी मासूम होती, मासूम मासूम सी शरारतें करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। मामा बता रही थी कि जब मैं छोटी थी तो तुतला कर बोलती थी, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता था कि मैं क्या बोल रही हूँ, सिर्फ अब्बू समझ पाते थे। तुम अपने बाबा को बहुत मिस करती हो ना? मैंने जिंदगी के हर मोड़ पर अब्बू को मिस किया है, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि आहिल को तुम जैसा मोहब्बत करने वाला बाप मिला। ध्रुवी, मेरा तो बस नहीं चलता कि जहां आहिल अपना पांव रखे वहां मैं अपना हाथ रख दूं। अब इस चक्कर में बिगाड़ ना देना मेरे बेटे को। अगर मैंने बिगाड़ भी दिया तो उसकी मां है ना संभालने के लिए। अच्छा सुनो, आज हम ना कहीं बाहर चलते हैं, डिनर भी बाहर करेंगे। अच्छा, लेकिन ताबिश, सैरिश का तो आज सेमिनार है, तो एक काम करते हैं ना, मामा पापा को भी साथ लेकर चलते हैं। रूमी, मेरा आज दिल चाह रहा है कि हम किसी ऐसी जगह चलें जहां हम शादी से पहले मिला करते थे। तुम डर डर कर मुझसे मिलती थी, तुम्हें याद है? कैसे बोला करती थी, ताबिश जल्दी से चलो कोई देख ना ले, याद है? मैं चाहता हूं कि आज हम एक दूसरे से खुलकर मिलें, बगैर ये सोचे कि कोई देख लेगा कि वक्त जाया हो रहा है। तुम आज ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे हो? मैं तो हमेशा से रोमांटिक हूँ। अच्छा जनाब, मैं मामा पापा को बता कर आती हूँ और अच्छा सा तैयार भी हो जाऊंगी। जल्दी, आई एम वेटिंग। सब बहुत अच्छा है। सैरिश, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सारिम ने मुझे बताया कि ये जो इवेंट है ये सब कुछ तुमने अरेंज किया। किया है भी और नहीं भी आंटी। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि मैं 80 to 90% सब कुछ अरेंज कर चुकी थी, लेकिन मिस माहम ने एन वक्त पे सर सारिम को कहा कि वो हैंडल करना चाहती हैं सेमिनार, तो बस यूं क्रेडिट सारा वो ले गई। सैरिश, सारिम तुम्हारे काम से बहुत मुतमईन है। आई थिंक वो तुम्हें मजीद डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा होगा, इसीलिए उसने माहम से कहा होगा कि तुम्हारी हेल्प कर दे, बस। अगर सर सारिम मेरे काम से मुतमईन है तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। वैसे खूबसूरती और जहानत का कॉम्बिनेशन ना बहुत रेयर होता है।
लेकिन तुम्हें देखकर अंदाजा होता है कि तुम में ये दोनों चीजें मौजूद हैं। थैंक यू आंटी। लेकिन सर सारिम के मुकाबले में मेरी जहानत और खूबसूरती कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने तो यहाँ सारिम का जिक्र तक नहीं किया। मैं आपके लिए ड्रिंक लेके आऊं? आप बैठे। कुछ लोगों को मिलकर वाकई में बहुत हौसला मिलता है। उनको देख के ऐसा लगता है कि शायद आपके अधूरे ख्वाब अब पूरे हो जाएं। महाम पिक अप द फोन यार। कोई बात सुनो, ये भी इसकी स्लाइड पे ऐड कर दो प्लीज। वेयर योर कार्ड ताकि मुझे गुड अरेंजमेंट। आई रियली लाइक एवरीथिंग या एवरीथिंग इज गुड। मैं बस महाम को वेट कर रहा हूँ। Right. फोन Right. कर लेता हूँ। ओके थैंक यू सर। Where did you go? Yeah, please, आप लोग भी बैठ जाओ and ask everybody to sit, okay? Maham, please pick up the phone, man. किधर हो यार? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। सैलून पे थी। कैसी लग रही हूँ? Gorgeous, as always, but you're late. झूठ तो नहीं बोल रहे हो? Of course मैं झूठ नहीं बोलता यार। तुम हो ही थी प्यारी। You can't go wrong with that. लेकिन लेट हो गए, सब पूछे थे तुम्हारा। As you know, VIP गेस्ट तो हमेशा देर से आते हैं ना। और मत भूलो कि मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, तुम्हारी कंपनी की शेयर होल्डर भी हूँ। वाओ। चलिए स्टार्ट। चलो आ जाओ। सर माशाल्लाह से टर्न आउट देखिए कितना अच्छा। Yeah. So many eager candidates are waiting for the ceremony. Yeah. I think the setup is complete and all the guests are here too. हम ceremony start करें फिर? अब सर सेमिनार तो शुरू कर सकते हैं लेकिन मिस महाम नहीं आई, उनके बगैर करते शुरू। महाम को आए हुए बहुत देर होगी। She's right there. सारे important guests को अटेंड कर रही है। I think I'm going to go and start on. ताबिश बस करो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पूरी कहानी तो सुन लो। अभी मैं पूरी कहानी सुनाईगा तुम्हें। मेरी आंखों से आंसू आ रहे मेरे। ताबिश बस। रूमी आंसू नहीं, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। खुशी के हो या गम के, बस तुम रोना मत कभी। अच्छा अच्छा इसको पकड़ो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ओके ओके। आराम से। आहिर बर्थडे आज तो आहिर की है ना?
मिस सैरिश। ताहिर साहब, आप मुझे ये बताएं कि मिस महम यहाँ पर क्या कर रही हैं? और वो गेस्ट जिनको आज तक इनविटेशन गई ही नहीं, वो यहाँ कैसे पहुंचे? देखिए, आप मुझे ऑनेस्टली बताएं, क्या आपने हमारी प्लानिंग के बारे में मिस महम को तो नहीं बता दिया? मिस सैरिश, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? यानी मैं आपको चीट करूंगा? हाउ इज पॉसिबल? नहीं, जो मुझे आपने बताया था, मैंने 2 घंटे पहले ही उनको बुलाया था। आपको बताया मिस महम कितनी शार्प लेडी है। वो हर काम बड़े प्रोफेशनल अंदाज से करती है और आई डोंट नो कैसे डील कर रही है वो, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है उसमें। ताहिर साहब, अगर महम ने सारिम को बता दिया कि मैंने गेस्ट की इनविटेशन में हेर फेर की है तो खैर, मैं देख लूंगी। हाँ साहब गजरे लेने अस्सलाम। हाँ, एक जोड़ी दे देना। एक नहीं, 2 जोड़ी। ठीक है, 2 दे। चल, ये लो। ठीक है, रख लो। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ, बस मेरे आहिल और मेरी रूमी के लिए दुआ करना, ये दोनों हमेशा खुश रहे। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे साहब, अल्लाह सेहत दे। जज़ाकल्लाह। क्या बात है सैरिश, परेशान लग रही हो? बिल्कुल भी नहीं, आई एम परफेक्टली फाइन। मगर तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे परेशान करने के लिए। लेकिन देखो, इतने अच्छे से सब संभाल लिया मैंने। क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे फाइल दोगी और बोलोगी सब काम हो गए, तो मैं यकीन कर लूंगी और उस इंसान पे यकीन करूंगी जो जूनियर भी है और इनएक्सपीरियंस भी। और ये क्या चाइल्डिश हरकत थी? जो काम नहीं भी हुए उसे भी मेंशन कर दिया कि हो गए हैं। वो तो मैंने सेम डे चेक कर लिया था सब। बहुत अच्छा हुआ सारिम ने तुमसे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली, वरना तुम तो ये इवेंट ही खराब कर देती। ये आप ऐसी बातें करिए मिस महम, मैं भला जानबूझ के इवेंट क्यों खराब करूंगी? आपको कोई गलत फहमी हुई है? वेल डन, तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे तरीके से निभाई हैं। थैंक यू सर। और अच्छी बात तो ये है कि इस सेरेमनी की सक्सेस की वजह से हमें फ्यूचर में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, राइट? वेल, दैट्स ट्रू। एनीवे, मुझे बताओ, रात बहुत हो गई है, वापस किस तरह जाओगे? अब मेरी कार है सर, मैं चली जाऊंगी। नो नो नो, इट्स टू लेट। आई डोंट थिंक कि तुम्हारा अकेले जाना मुनासिब होगा। लेट्स डू वन थिंग, मेरा ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा, मैं महम के साथ चला जाऊंगा। सर, ख्वामख्वाह आपको परेशानी होगी, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। मुझे एब्सोल्युटली कोई परेशानी नहीं होगी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। सैरिश, अगर सारिम फोर्स कर रहे हैं तो चली जाओ ना, वैसे भी तुम बहुत थक गई होगी। इतना दिमाग जो यूज किया तुमने इस इवेंट पे। ओके, क्या मैं अपने ड्राइवर से कहता हूँ, वो छोड़ देगा। जी। ड्राइवर,
बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। सिर्फ हमारे लिए दुआ, अपने लिए कुछ नहीं। मेरे पास तुम हो ना रूपा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना प्यार है हमसे, क्या हमेशा ऐसे कर पाओगे? जब तक सांसें हैं तब तक चाहूंगा, और ये वादा है। ताबिश 12 बज गए। हमारा आहिल 1 साल का हो गया ताबिश। अरे हाँ ओके, एक सेकेंड। ओके रेडी, 1 2 3। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ahil. Happy birthday to you. मेरे आहिल को अल्लाह लंबी उम्र दे, आमीन आमीन। अच्छा रूमी, कल ना तुम पार्लर से तैयार होना, बहुत अच्छी लगो। ताबिश तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया है? पहले रेड सूट फिर पार्लर से तैयार होना, क्या हो गया है तुम्हें? जो मैं कह रहा हूँ बस वही करना। शौहर की ख्वाहिश का एहतराम करना अच्छी बीवी का फर्ज होता है, और जो कि तुम हो भाई, लाइट सा मेकअप करवा लेना जो तुम्हें सूट करता है। ओके बॉस। बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे टू यू। घर जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? डन। आज तुम थोड़ा लेट नहीं हो गए? जी होगी देर मुझे। कुलसुम जरा बटर ला करता हूँ। कब वापस आए थे रात में? भाई मैं तो डिनर के फौरन बाद वापस आ गई थी। मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी, लेकिन स्टाफ और सैरिश साथ ही थे, उसको मेरे ड्राइवर के हाथों घर भी भिजवा दिया था। तुम भी साथ थे? नहीं, इसलिए भिजवा दिया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इतनी रात होगी, अकेले जाएगी वो। ये तो बहुत अच्छी बात है, एम्प्लॉयज़ की केयर करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए उनका। वैसे बहुत अच्छी लड़की है, मेहनती भी बहुत है। ओके अम्मी, मुझे बहुत देर हो गई है ऑफिस से। I'll see you in the evening then. All right, you take care. You too. Bye. यानी मेरा अंदाजा ठीक था, ये तो अच्छी खबर है। मुझे सैरिश से राब्ता बढ़ाना चाहिए ताकि उसे ठीक से जान सकूं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जावेद साहब, मैं इंशाल्लाह 45 मिनट में आप तक पहुंच जाऊंगा, और प्रेजेंटेशन बिल्कुल तैयार है, फिर हम निकलते हैं समदानी साहब की तरफ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू। जी आपको याद है आज आहिल की सालगिरह है? जाहिर सी बात है यार, मेरा इकलौता भांजा, कैसे भूल सकता हूँ। 2 साल तो हुए हैं आपकी बहन की शादी को, तो एक ही भांजा होगा ना आपका? हाँ ये बात तो है। खैर चलो मैं निकल रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा सुने, वो अम्मी कह रही थी कि लिफाफे में 5000 रुपए रखेंगी, तो आपको नहीं लगता कि आहिल के लिए वो कुछ ज्यादा है? भाई मैं तो कहता हूँ कि इसको पैसों के साथ साथ कोई गिफ्ट भी देना चाहिए। इतने पैसों पे तोहफे की क्या जरूरत है अब? अरे एक काम करो ना, ये तुम पैसे रखो और जाके उसके लिए कोई तुम टॉय ले लेना, बच्चा यार खुश हो जाएगा। वाह आरिफ, अपने बेटे के लिए एक पैसा आपकी जेब से नहीं निकलता, और अपने भांजे के लिए फौरन पैसे निकाल दिए कि जाके गिफ्ट ले आओ। बेगम साहिबा, आपके जो शिकवे शिकायत है ना, ये सिर्फ अल्लाह ताला दूर कर सकते हैं, इस बंदे के पास की बात। चलता हूँ, शाम में होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। उठ क्या मेरा बेटा? जी आज ऑफिस से ऑफ किया है? बिल्कुल, आज ऑफिस से ऑफ की, क्योंकि कल के इवेंट के बाद मैं इतना थक गई थी। ऊपर से आज मेरे प्यारे नेफ्यू की बर्थडे भी तो है। अब कहाँ गए सारे? बेटा ताबिश और रूमी रात को लेट आए थे तो वो भी सो रहे हैं और मामा भी अपने कमरे में आराम कर रही हैं। पता है पापा, कल का इवेंट इतना सक्सेसफुल था, इतना मजे का रहा सब कुछ। सारिम सर ने मेरी इतनी तारीफ की, आई फील सो अकॉम्प्लिश्ड। वेरी गुड बेटा, इसी तरह मेहनत करती रहोगी तो बहुत जल्द तरक्की करोगी। पापा आपके लिए नाश्ता लगा दूं और सैश तुम्हारी कॉफी। भाभी पापा के साथ मेरा भी ब्रेकफास्ट लगा दीजिएगा। ठीक है बेटा, शाम की तैयारी कर ली आप लोगों ने? तैयारी की क्या जरूरत है पापा, 8:30 बजे रेस्टोरेंट आ जाएंगे और केक भी वहाँ मंगवा लेंगे। भाभी आप अपनी फैमिली को 8 बजे का टाइम दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, मैं कह दूं। आज बेटा चले हम भी नाश्ता करते हैं। हाँ, बहुत भूख लगी है। वो एक्चुअली भाभी सैलून गई है ना तैयार होने, वहीं पे देर हो रही होगी। पार्लर क्यों गई है वो मैंने ही रूमी से कहा था कि अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। बेटे की पहली सालगिरह है ना, तो अच्छी लगेगी ना। हाय, ऐसा लग रहा है जैसे चांद जमीन पर उतर रहा है। फिर वही पुराना डायलॉग पुराना है, लेकिन एहसास तो हमेशा की तरह नए हैं। रूमी, मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम डेट पर चलते हैं। मम्मी मैं ना केक लेने जा रही हूँ, भाई से कहिएगा कि भाभी को खुद ही सैलून से ले ले, ठीक है? बेटा आप जल्दी आ जाइएगा, अब आप देर न कीजिएगा, कहीं आप भी फंस जाए कहीं। मैं ताबिश से कह दूंगी ना, जब वो रूमी को लेने के लिए जाएगा तो वो ले आएगा। मैं कह रही हूँ ना कि केक मैं ले आती हूँ, 2 मिनट का काम है। आप भाई से कहो कि उन्हें ले आए, ठीक है? जल्दी आना। ताबिश, कभी तो जिंदगी में सीरियस हो जाया करो। वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं और मुझे मामा की टेंशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन अम्मी जो है ना वो क्लास ले ले। लेकिन जब अम्मी भी तुम्हें देखेंगी ना तो उनका भी सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। तुम्हें बहुत हसीन लग रही हो तो। अच्छा चलो अब जल्दी पहुंच जा दो, बाकी की जो तारीफें है ना वो घर पर करनी, ठीक है? ओके। ताबिश थोड़ा ढंग से गाड़ी चलाओ, रोड है। ओके, अब ठीक है? इतनी स्पीड ठीक है? ये देखो अच्छा लग रहा है ना? मैं तुम्हें कॉपी शो दिखाती हूँ। अच्छा है काफी। जी हाँ। सैरेश बेटा, ये बहुत देर हो गई, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। पापा वो भाभी सैलून गई है तैयार होने के लिए, पता नहीं कितनी देर लगेगी। सारा फंक्शन खराब कर दिया, आहिल भी थक गया। सैरिश बेटा, तुम्हें फोन करके मालूम करो कहाँ रह गए ये लोग। मामा मैं कब से फोन कर रही हूँ, भाभी का फोन लग नहीं रहा और भाई का फोन बंद जा रहा है। अच्छा 1 मिनट, मैं कॉल करता हूँ, शायद मेरी कॉल उठा लें। ला उसको मुझे दे। ये ले मेरा बच्चा। पाश पाश।
कि आखिर कहाँ रह गए हैं ये लोग। इतना वक्त गुजरा जा रहा है, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। अल्लाह खैर करे, परेशानी तो मुझे भी हो रही है, बस खैरियत से बच्चे आ जाएं। पता नहीं कहाँ रह गए हैं दोनों। देखें आहिल तो सोने वाला हो गया बिल्कुल। नहीं, फिक्र तो मुझे भी हो रही है। बेटा वो रूमी और ताबिश इतने गैर जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी है। खुदा खैर करे कुछ हो ना क्या। नहीं, मुझे दे दें। कुछ मिला गाड़ी से? साहब ये पर्स और वॉलेट मिला। चेक करो। जी सर। सब ये मोबाइल भी है। वॉलेट मुझे दो। मोबाइल में तो पासवर्ड होगा। जी सर। इसको खोलो और अच्छी तरह गाड़ी का नंबर नोट करो और सारी इंफॉर्मेशन निकालो। जी सर। लोग तो अच्छी फैमिली के लग रहे हैं। जी। अंकल जरा बात सुनिएगा। रियली सॉरी अंकल, देखें बहुत देर हो गई है, उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था। मुझे घबराहट है कहीं किसी परेशानी में ना। क्या परेशानी तो मुझे भी है, लेकिन दूसरा इंतजार क्या कर सकते। अल्लाह ताला सब खैर करे। अम्मी जी, परेशानी वाली बात ना होती तो वो लोग यहाँ पे होते ना। बेटा एक मिनट, कॉल आ रही। हेलो जी, मैं फैजान अहमद बोल रहा हूँ। जी ये गाड़ी मेरी है। अरे मेरा मतलब है ये नंबर मेरे बेटे की गाड़ी का है। क्या? क्या हुआ है पापा, बताए। क्या बात है अंकल, सब खैरियत है ना? तब रूमी और ताबिश का एक्सीडेंट हो गया। क्या? अल्लाह खैर। हमें टाइम जाया नहीं करना चाहिए। चलो फौरन हॉस्पिटल चलते हैं। कुछ नहीं होगा भाई, भाभी को परेशान हो, मम्मी सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या क्या हुआ? ये लोग कह रहे हैं कि बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ है उनका और खून का इंतजाम करना पड़ेगा। उसके बाद ताबिश को सर्जरी के लिए लेके जाएंगे, उसके सर पे चोट लगी है। रूमी के बारे में कुछ ठीक से बता नहीं रही है, लोग दोनों को आईसीयू में रखा हुआ है। मैं अभी जा रहा हूँ खून का इंतजाम करने के लिए। मेरा बच्चा कैसा है? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दीजिएगा और सारी फाइलें उसके पास पहुँचा दीजिएगा। मैं आके देख लूँगा उसको, ठीक है? चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ताबिश के साथ कौन है? जी डॉक्टर साहब कहिए, अब उनकी हालत कैसी है? देखें कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। जैसे ही बीपी नॉर्मल होगा उनको हम ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे।
डॉक्टर साहब वो मिसेस ताबिश भी थी साथ, वो सिस्टर है मेरी, वो कैसी हैं? ताबिश के मुकाबले में बेहतर हैं, लेकिन फिर भी दोनों की हालत क्रिटिकल है। हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बच्चे ठीक तो हो जाएंगे ना? बस जी अपनी सी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ करें। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब वो ताबिश और रुमैसा कैसे, उनकी हालत के बारे में हमें कोई कुछ बता नहीं रहा। रुमैसा को होश आ गया है, लेकिन मुस्तकिल तौर पे कुछ बड़बड़ा रही हैं। आई थिंक ज़हनी दबाव है। आप में से कोई एक जाकर उनसे मिल सकता है, लेकिन इस ख्याल से कि पेशेंट डिस्टर्ब ना हो। ठीक है? नहीं आप फिक्र ना करें, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा उसे। ताबिश को होश नहीं है? नहीं, ताबिश अभी तक होश में नहीं आया, कोई प्रोग्रेस नहीं है। अंकल आप फिक्र ना करें, आप देखना उसे बहुत जल्द होश आ जाए। अल्लाह ताला की नज़ात बहुत बड़ी है। इंशाल्लाह। बेटा तुम सबिया बहन को जाके बताओ कि वो रूमी से मिलने परेशान हो रही हो। अब क्या हाल है? बेहतर है पहले से। वो अभी आए थे डॉक्टर साहब, वो बता रहे थे कि होश आ गया उसे। आईसीयू में ही है, अभी रूम में शिफ्ट नहीं किया उसे। आप जाए तो जाके मिलें उसे। या अल्लाह तेरे लाख लाख शुक्र है। अच्छा बेटा मैं एक दिन बस देख के आई। हाँ मेरी बच्ची, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। बेटा वो भी ठीक है, तुम भी आराम कर, परेशान मत हो। बच्ची ठीक नहीं है ताबिश। ठीक नहीं है अम्मी। सपना तू बिल्कुल हिलो नहीं, आराम करो। बुलाए उसे। मुंह तो मीठा करें। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ढेर सारी खुशियां दे सेहत के साथ।
कैसी है रूमी? नहीं है उसकी हालत ठीक। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसने हादसा अपनी आंखों से देखा है ना, इसलिए वो बहुत तकलीफ में है। उससे तो सांस भी नहीं ली जा रही और हर बार ताबिश का नाम पुकार रही है। सब ये वक्त ऐसा है, इसमें हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना है। हौसला करो। ताबिश की भी मैंने आवाज नहीं सुनी, बस जख्मी चेहरा देखकर आ गई हूँ उसका। हौसला करो, हौसला करो। सब्र कर। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है मेरे मामूद। मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना, उनको सेहत और जिंदगी दे। कौसर, हौसला करें, हौसला, हौसला। रूमी को मिलकर आती हूँ। नहीं मम्मी, डॉक्टर्स कह तो रहे हैं कि वहां पे विजिटर्स अलाउड नहीं है, तो आपको कैसे जाने देंगे? वैसे भी भाभी की तबीयत भाई से बहुत ज्यादा बेहतर है। आप स्ट्रेस ना लें और बस दुआ करें प्लीज। अम्मी, आप हौसला करें। इस मुश्किल घड़ी में हम सब एक दूसरे के साथ हैं। या अल्लाह, तू रहम फरमा दे यार, अब मेरे बच्चों पे रहम फरमा। आमीन। समझ नहीं आ रहा अब कैसे करूं। तजर्बा और बेटा आपका अंदाज बता रहा है कि चक्कर किसी लड़की का है। अरे कौन है लड़की, क्या करती है, कौन सी फैमिली है, क्या नाम है उसका? A ring? Thank you so much, भाई। भाई, I can't believe that you remembered. I love you. बस देख लिया। तुमसे अपनी बातें मनवाना ना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे तुम अच्छे या बुरे नहीं लगते, बस ये पता है कि अपने लगते। तुम सामने बैठे हो, तुम्हारे होते हुए किसी सोच का कोई जवाब बनता है क्या? Exactly. अभी तो जनाब आपने बहुत जीना है, मेरे लिए, आहिल के लिए, मामा पापा के लिए। इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। कल आप प्लीज थोड़ी देर के लिए घर चले जाएं और जाके रेस्ट कर रहे हैं। आप कब से हॉस्पिटल में? ये ना हो कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप जाते हुए आंटी को भी अपने साथ लेके जाएं। वो भी बहुत एग्जॉस्ट हो गई हैं। नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। मसला अगर औलाद का हो तो थकन कहाँ होती, अल्लाह हिम्मत दे ही देता है। मैं जाने इस उम्र में अल्लाह मुझसे क्या इम्तिहान लेना चाहता है। अंकल क्या हो गया आपको? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आप देखिएगा अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे। और अंकल आप हिम्मत है हमारी, हौसला है हमारा। अगर आप यूं टूट जाएंगे तो हमें कौन संभालेगा? बेटा, मर्द कितने भी मजबूत आसाब का मालिक और पक्के दिल का हो, लेकिन औलाद के मामले में बहुत मुश्किल और डरपोक होता है। 24 घंटे उसे ये वसवसा लगा रहता है कि कहीं उसकी औलाद को कुछ हो न जाए। यहाँ तो मेरा बेटा अपनी सांसों से लड़ रहा है, कैसे हिम्मत करूं? अंकल दुआ कर। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने माँ बाप की दुआ में बहुत असर रखा है।
मेरे अख्तियार में दुआओं के सिवा और है भी क्या। हौसला अंकल, प्लीज खुद को संभालें, आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत मुश्किल से चुप हुआ है बेचारा, रो रो के खुद को बुखार ही चढ़ा लिया। दवाई पिलाई है तो तब जाके कोई सही हुआ है। बच्चा कितना भी नौकरों के साथ हिल जाए, माँ बाप की कमी तो महसूस करता है। ये बात तो सही है। अस्सलाम वालेकुम सैरिश बाजी। हाँ आहिल ठीक है ना? जी बाजी, दूध पिला दी है मैंने, आप फिक्र ना करें आहिल बाबा की, मैं इसके साथ ही बैठी हूँ। अच्छा प्लीज़ उसका ख्याल रखना, यहाँ पता नहीं हमें कितनी देर लग जाएगी। जी सैरिश बाजी, अल्लाह हाफिज़। रानी मैं नीचे गेट पर हूँ, अगर कोई काम हो तो मुझे बता देना। जी असद भाई। अम्मी जी वो हाँ डॉक्टर्स ने रूमी को शिफ्ट कर दिया रूम में आईसीयू से। अल्लाह का शुक्र है हालत उसकी खतरे से बाहर है। मैं जाके देख लूं? आप जाएं, बल्कि बैठे उसके पास रूम में, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बल्कि वो कह रहे थे कुछ दिनों में डिस्चार्ज भी कर देंगे उसे। हेलो, हाँ ताहिर साहब को अंदर भेजें, थैंक यू। मैकमिस जी ताहिर साहब प्लीज आइए, बैठिए। सर आपके पास मिस सैरिश की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट आई? उन्होंने किसी को इन्फॉर्म किया कि वो क्यों नहीं आ रही? अब सर एक्चुअली आपके इल्म में नहीं है, उनके भाई और भाभी का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। वो इस पोजीशन में नहीं थी कि उनसे डिटेल से बात की जाती। बहुत परेशान लग रही थी सर वो। That's actually very sad. आप एक काम करें, जब तक वहां नहीं जाती उनका सारा काम आप टेक ओवर कर लें। राइट सर, ठीक। और दूसरा ये कि आप प्लीज मेरी तरफ से इनको मैसेज दे दीजिएगा कि उनके भाई और भाभी को किसी किस्म की मेडिकल हेल्प की जरूरत हो, हमारी कंपनी उन्हें फुली फैसिलिटेट करेगी। याद से। ओके, थैंक यू। राइट। कैसी मेरी बच्ची, देखते रहो। ताबिश कहाँ है? कहाँ है? ताबिश भी ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो। अब कैसी है तबीयत बेटा? तुम ठीक हो ना? आइश किसके पास है? ताबिश मुझसे मिलने क्यों नहीं आ? आहिल बिल्कुल ठीक है भाभी, वो रानी के पास है घर पे। आप मुझे ये बताएं कि आपको जरूर जाना था सैलून तैयार होने के लिए। ना आप जाती ना ये सब होता भाभी। इस ताबिश से मिलवा एक बार मिलना चाह, इस ताबिश के पास ले जाए। सिर्फ एक नजर देखूंगी, फिर नहीं कहूंगी आप लोगों को। ये सब में बेटा मैं खुद तो मेहमान लेके जाऊंगी। ताबिश बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। हाँ बेटा, बस अभी उसे कमरे में शिफ्ट करते हैं, फिर तुम्हें लेके जाते हैं, मिलवाते हैं उससे।
मम्मी क्या ज्यादा छोटे आई हैं? उसकी हालत ज्यादा खराब है क्या? मेरी बच्ची, मैं खुद लेके जाऊंगी तुम्हें ताबिश से मिलवाने। तुम परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए प्लीज पेशेंट को ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, इनका बीपी बहुत मुश्किल से नॉर्मल हुआ है। रुमैसा, पहले आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, मैं आपको ताबिश से मिलवाने ले जाऊंगी।